Hello friends. So in today's lecture we'll be studying about objectives of accounting. कि accounting के objectives क्या होते हैं? First, recording financial transactions. To systematically record all financial transactions in a chronological order, this provides a detailed history of company's financial activities. Basically क्या मतलब हुआ इसका, जितने भी financial transactions हो रहे हैं, financial मतलब पैसों से related, transaction मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है. पैसा क्यों आएगा? अगर आपने सामान बेचा तो पैसा आएगा, कहीं से आपको इनकम हुई, रेवेन्यू जनरेट हुआ तो आपका पैसा आएगा. पैसा अगर आप बिजनेस से बाहर जा रहे हैं तो मतलब कैसे? एक्सपेंसेस के थ्रू. आपने कोई खर्चा करा तो बिजनेस से पैसा बाहर गया, कोई भी सामान आपने परचेज करा तो बिजनेस से पैसा बाहर गया. तो जो भी पैसा आ रहा है और जा रहा है, जो ये लेन देन हो रही है पैसों के कंटेक्स्ट में, उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं. तो उन सब चीज़ों को क्या करना? रिकॉर्ड करना. किस तरीके से रिकॉर्ड करना? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज ऑर्डर. जो डेट पहले आ रही है उसको एकदम रिकॉर्ड कर दो, नेक्स्ट डेट को उसके बाद रिकॉर्ड करो. तो प्रॉपर डेट वाइज ऑर्डर में अच्छे से उस चीज़ को रिकॉर्ड करना. तो इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको रिकॉर्ड करना. नेक्स्ट क्या है हमारी? नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. क्या प्रोवाइड करना? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. To prepare financial statement that summarizes company's financial performance and position. These statements include income statement, balance sheet and cash flow statement. मतलब जो आप प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करोगे तो अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हो? एक समरी प्रोवाइड कर सकते हो. जितने भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड करे हैं तो उसकी एक प्रॉपर समरी प्रोवाइड कर सकते हो. आप अपने स्टेटमेंट्स बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट. ये हम आगे पढ़ने वाले. इनकम स्टेटमेंट होता क्या है? इनकम और एक्सपेंसेस जो आप रिकॉर्ड करते हो तो वो आपके इनकम स्टेटमेंट में आते हैं. एसेट्स और लाइबिलिटीज जो आप रिकॉर्ड करते हो वो बैलेंस शीट में आ गई. ये आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे. आप लोगों के लिए अभी ये नए नेम्स होंगे. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुआ? कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर कितना कैश आया उसको कैश इनफ्लो कहते हैं. कितना कैश गया वो कैश आउटफ्लो होगा. तो कैसे उस चीज़ से डील करोगे वो होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो बेसिकली क्या होता है? ये सब स्टेटमेंट क्या कर सकते हो आप? ये सब बना सकते हो आफ्टर मेंटेनिंग ऑल द प्रॉपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करोगे तभी आप ये चीज़ें बना पाओगे, वरना आप ये चीज़ें भी नहीं बना पाओगे. तो बेसिकली क्या होता है? ये सब चीज़ें बनने में हेल्प होती है. तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए भी आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? अकाउंटिंग की. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग. कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो बिना अकाउंटिंग के आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो. पढ़ लेते हैं एक बारी. टू प्रोवाइड रेलिवेंट एंड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, एडिंग इन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. सबसे इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग. आपको किस में हेल्प करता है? प्लानिंग में. कि आपको फ्यूचर की प्लानिंग किस तरीके से करनी है, कि आपको क्या अपने बिजनेस के लिए एक्शन लेना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है. तो पहले आप अकाउंटिंग करोगे, आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस के पास कितना पैसा है, कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है. प्रॉफिट में जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे. लॉसेज में जा रहा है तो सबसे पहले आप प्लानिंग क्या करोगे? अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हो. पैसा होगा तो आप क्या कर सकते हो? बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, एक नया बिजनेस टेक ओवर कर सकते हो, नया बिजनेस खोल सकते हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो. तो ये सब डिसीजंस कब ले पाओगे आप? अकाउंटिंग के थ्रू. अगर अकाउंटिंग अच्छे से हो रही है तो आपको हर चीज़ की डिटेल पता होगी कि आपके बिजनेस के बाद कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कैश कितना है, कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो, कितना आप सेव कर सकते हो. इन सब चीज़ों की डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है तो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा है, ये लिखा है स्टेक होल्डर्स, इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर एंड अदर स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर मतलब क्या हुआ? ये हमने अभी पहले पढ़ा था. यूजर्स, कि आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से यूजर्स होते हैं, तो वो सब आपके क्या हो गए? स्टेक होल्डर्स भी हो गए. हर किसी को इम्पॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग को स्टडी करना. जैसे कि अगर क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर आपको क्या देगा? लोन देगा. तो वो भी देखेगा आपकी अकाउंटिंग में क्या आप उसको, अगर वो आपको लोन दे रहा है तो क्या आप पैसे उसको रिकवर कर पाओगे, वापस दे पाओगे? आपके पास इतना पैसा है आपकी कंपनी के पास कि वापस दे पाए. टैक्स अथॉरिटीज़ क्या देखेंगी? वो भी आपकी अकाउंटिंग देखती हैं, क्योंकि उनको देखना होता है कहीं आप टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हो, उनको प्रॉपर टैक्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो. तो हर कोई जो भी होता है, अगर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को भी क्या देखना होगा डिसीजन लेने के लिए कि कितना पैसा है. एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए भी अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है. वो देखेंगे उनको बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपनी कैसी चल रही है. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए भी. नेक्स्ट,
ensuring compliance. अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ये इंश्योर करने के लिए कंप्लायंस, टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लाइज विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. मतलब जब भी आप अकाउंटिंग बनाते हैं तो आपको कुछ रूल्स लॉज को फॉलो करना पड़ता है. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम फॉलो किए बिना अपनी अकाउंटिंग नहीं कर सकते. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हमें मैंडेटरी फॉलो करना पड़ता है जब हम अपनी अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे होते हैं. ये बताते हैं आप किस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करोगे, किस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे. तो इनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो अकाउंटिंग के लिए. तो ये सब चीज़ें भी इंश्योर करना कि कंप्लायंस प्रॉपर है या नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस तो नहीं है. नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग बजटिंग एंड प्लानिंग. बजटिंग मतलब क्या होता है? बजटिंग मतलब बजट्स बनाना. To assist in creating budgets and financial plans by providing historical data and projections, helping in resource allocation and financial management. जैसे अगर हम आप लोगों की बात करें, आप लोगों के पेरेंट्स आपको दे रहे हैं 20,000 रुपीज़ पर मंथ, 20,000 रुपये दे रहे हैं. उन्होंने कहा चलो 5,000 रुपये आपका रेंट का खर्चा जहाँ पे आप रह रहे हो, 5,000 रुपये आपका ट्रैवलिंग का, 4-5,000 रुपये आपका बाकी का खर्चा, और 6-7,000 रुपये अपना सेव कर लेना. तो ये इस तरीके से उन्होंने आपको प्रोवाइड करा, एक एस्टिमेटेड बजट बनाया. तो इसी तरीके से कंपनी भी अपने बजट्स बनाती है कि उनके पास जो पैसा है वो कहाँ कहाँ पे खर्च करें, कि कहाँ कहाँ पे वो प्रोजेक्शंस करें, क्या वो अपना पैसा सेव करें, प्रोजेक्ट्स में लगाए, इन्वेस्ट करें, एक्सपैंड करें बिजनेस, किस तरीके से करें. तो प्रॉपर बजट्स वो अकाउंटिंग के बिहाफ पे बना पाती है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो. अगर अकाउंटिंग अच्छे से हो रखी है तो प्रॉपर बजट्स बन पाएंगे. कंपनी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा अपने रिसोर्स को अलोकेट करना. रिसोर्स क्या हो गया? पैसा भी एक रिसोर्स है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए ताकि उसकी वेस्टेज ना होए, उससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिले. तो ये आप किस तरीके से, ये आप किस बिहाफ पे कर पाओगे अगर आपके पास अकाउंटिंग है. तो मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का बजटिंग और प्लानिंग भी होता है ताकि आप बजट्स प्रॉपर बना पाओ और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग कर पाओ. नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग. ये अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. टू ट्रैक and control financial performance by comparing actual results with budgets or forecast, identifying variances and implementing corrective actions if needed. देखिए इसका मतलब क्या हुआ? मॉनिटर करना और कंट्रोल करना. किस चीज़ को मॉनिटर करना? जो भी आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है. एक एग्जांपल लेते हैं. हमने सोचा था कंपनी में खर्चा आएगा 1,00,000 रुपये एक महीने का, लेकिन कंपनी में खर्चा आ गया 1,20,000 रुपये का. मतलब डिफरेंस कितने का आया? 20,000 का. हमने जो सोचा था उसे क्या कहते हैं? बजटेड अमाउंट. जो हमने सोचा, फोरकास्ट किया, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना आया? एक्चुअल अमाउंट कितनी आई? 1,20,000. डिफरेंस कितने का आया? 20,000. जो 20,000 का डिफरेंस आया उसको क्या कहते हैं? वेरिएंस. उसको क्या कहते हैं? वेरिएंस. हमने सोचा था 1,00,000 का खर्चा आएगा, 1,20,000 का आ गया, खर्चा ज़्यादा हो गया. तो वेरिएंस दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव. हमने सोचा कि 1,00,000 का खर्चा आया लेकिन 20,000 ज़्यादा हो गया, तो उसे कहते हैं नेगेटिव वेरिएंस. अगर हमारा ज़्यादा खर्चा हो गया तो हम किस तरीके से करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, वो हम कहाँ पे सीखेंगे? अकाउंटिंग के बिहाफ पे कर पाएंगे. तो वेरिएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव हो जाता है तो उसको किस तरीके से सुधारा जाएगा, तो वो हमें देखता है किसके थ्रू हम देख पाएंगे? अकाउंटिंग के थ्रू. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी बाय ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, helping stakeholders understand how funds are utilized and whether objectives are met. Accountability का मतलब होता क्या है? जैसे मैंने आपको एक काम दिया कि आप जर्नल एंट्रीज बनाइए. कोई भी आपको मैंने जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए दी है और मैंने कहा आप मुझे इसको शाम तक दिखाना. आपने वो काम किसी और को पास ऑन कर दिया और उसने वो काम नहीं किया. तो अल्टीमेटली मैं क्वेश्चन किससे पूछूंगी? आपसे या थर्ड पर्सन जिसने आपने जिसको काम दिया? तो मैं तो आप ही से पूछूंगी. यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क. तो वो आपकी गलती थी, आपने किसी और को पास ऑन कर दी. तो लेकिन जिसको वो जो काम दिया जाता है अल्टीमेटली अकाउंटेबल वही होता है. तो यहाँ पे क्या होता है? अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाती है? ट्रैक हो जाती है किस तरीके से आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो. तो आपको जो स्टेक होल्डर्स, मतलब क्या हुआ? जैसे शेयर होल्डर की अगर हम बात करें, अगर शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो वो ये तो पूछेंगे कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कि अब रिटर्न्स उनको कितनी मिलेंगी. तो अकाउंटेबल कौन हुई? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जिस बिजनेस में स्टेक होल्डर्स ने, शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, क्रेडिटर्स ने पैसा दिया,
तो उन बिजनेसमैन को, उस बिजनेस को ये भी बताना पड़ेगा कि वो जो पैसा दिया गया वो कहाँ पे लगाया गया, फंड्स किस तरीके से यूज़ किए गए। तो वो बताने में कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रॉपर होगी तो हर चीज़ बताई जा सकती है। अकाउंटिंग बेसिकली एक लैंग्वेज है, बिजनेस कैसा चल रहा है उसको बताने की एक लैंग्वेज है। तो अगर प्रॉपर अकाउंटिंग है तो इट विल बी वेरी इजी किसी भी बिजनेस को कुछ भी बताने के लिए, चाहे वो स्टेक होल्डर हो कोई भी। लेकिन अगर अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, अकाउंटेबिलिटी वेरी डिफिकल्ट। तो इस तरीके से आपको वो मेंटेन करनी चाहिए अपने अकाउंट्स कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, प्लानिंग के लिए भी और लोगों को आंसर देने के लिए भी। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ? जो एक्सटर्नल पार्टीज है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की हैं, तो उनको भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे हम पहले भी यूजर्स की बात कर चुके हैं, इन्वेस्टर्स बाहर के लोग हैं, क्रेडिटर्स बाहर के हैं, टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटर, ये सब बाहर के हैं। तो अल्टीमेटली ये लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो उनको आप जवाब कैसे दोगे? प्रॉपर अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी आपकी अकाउंटिंग की तो ही आप उनको जवाब दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। इसलिए अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सपोर्टिंग ऑडिट एंड अश्योरेंस। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट होता है जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। एक क्या होती है? मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं। एक बार वो बन जाते हैं, फाइनेंशियल ईयर के एंड में उनका क्या होता है? ऑडिट। ऑडिट मतलब होता है चेकिंग। करता कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जो ऑफिस होता है जिसका, जो इन प्रैक्टिस में होता है, उसी के पास राइट्स है किसी भी कंपनी के ऑडिट करने के। तो वो क्या करेगा? सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा, उनकी एक्यूरेसी देखेगा कि क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, ट्रू और फेयर भी वो दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है उसके अंदर बहुत सारे एरर्स हैं, फ्रॉड्स हो रखे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन हो रखी है। वो ये भी चेक करेंगे कि सारे कंप्लायंस, सारे रूल्स, रेगुलेशन, लॉज को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। अकाउंटिंग है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो उनको फॉलो किए गए हैं, नहीं करे हैं बनाते वक्त। तो ये सब चीज़ें चेक होती हैं। अगर आपकी अकाउंटिंग प्रॉपरली बनी होगी तो ऑडिटर क्या करेगा? उसको क्लीन रिपोर्ट दे देगा। लास्ट में उसको अपनी रिपोर्ट देनी होती है, ये बताना होता है कि अकाउंटिंग किस तरीके से करी गई है, क्या वो सही तरीके से करी है या उसमें एरर्स, फ्रॉड है। अगर बिल्कुल प्रॉपर होगी, प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, तो ऑडिटर क्या करेगा? उसको क्लियर रिपोर्ट दे देगा, क्लीन चिट, कि अकाउंट्स बिल्कुल प्रॉपर है। और अगर नहीं होगा तो एडवर्स रिपोर्ट भी दे सकता है कि इसमें गलतियाँ थी, एरर्स थे, फ्रॉड्स थे। तो इसलिए अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने आज ये पॉइंट्स पढ़े हैं रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मेंटेन करने के। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।